आज हम कॉस्मिक क्रिएशन की ओरिजिन और नेचर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी यहाँ है वो सारे नॉलेज हमारे साइंस और आर्ट के भी सभी ब्रांच में है। परमाणु की रहस्य और ब्रह्मांड और मनुष्य के इतिहास, ये सारे चीज ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस यानी कंपन में मौजूद है। ये वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ है और उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आने के लिए भी रास्ते हैं। वो है हमारे सर्वज्ञानी आत्मा की इंट्यूटिव पावर। किसी भी रहस्य और सच की खोज करने के लिए हमें सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस को अंदर की आत्मा की ओर लेना है, जो कि सर्वज्ञानी है। उसी सोर्स में से मैं अपने सारे लेक्चर्स देता हूँ। इंसान ने आज तक जो भी आविष्कार किया है और फ्यूचर में करने वाला है, वो सब उस वाइब्रेशंस के कांटेक्ट में आने की वजह से हुआ है। जब इंसान कंसंट्रेशन के साथ उस शोर में अपना लय मिला देता है, तब वो इंट्यूटिवली आइडियाज को रिसीव कर पाता है। इन्वेंटर्स ये कहते हैं कि उन लोगों ने ये इन्वेंट किया, वो इन्वेंट किया, लेकिन वास्तव में कुछ भी नया इन्वेंट नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ उस चीज की खोज की जो वहाँ पहले से मौजूद थी, जिसका ब्लूप्रिंट पहले से ब्रह्मांड में था। माया रूपी संसार का प्रारंभ। इमेजिन करिए, पूरे भास्ट स्पेस में आप हैं और कुछ भी नहीं है। जहाँ भी आप देखते हैं पूरी तरह से स्पेस ही स्पेस है। आप अनंत आनंद, शांति, सभी ज्ञान को महसूस करेंगे। फिर वो दिव्य ज्ञानी आत्मा कॉन्शियसली अपने विचारों से स्वप्न की दुनिया को मैनिफेस्ट करना आरंभ करता है। वो अपने सर्व संपन्न प्रकृति से अपने कॉन्शियसनेस को विभाजित करता है। फिर उसके कॉन्शियसनेस अव्यक्त प्रकृति के लिए स्पंदनहीन और अभिव्यक्त प्रकृति के लिए ब्रह्मांड के ऊर्जा के रूप में अलग हो जाता है, जो कि अनंत संख्या में अलग अलग कंपनयुक्त धारणाओं या विचारों की प्रक्रिया के साथ है। जब परमात्मा अपने चेतना और बुद्धि को विभाजित करके कॉन्शियस ड्रीम यानी स्वप्न रूपी दुनिया का प्रारंभ किया, वो अपने विचार की ताकत को बहुत सारी चीज़ों पर डाला और उससे माया की जन्म हुई। जब माया के निर्माण से आत्मा की चेतना अलग हो गया, उस चेतना के एक अंश आत्मा से सक्रिय बुद्धि की ताकत के रूप में निकलकर उसके पावर को अभिव्यक्त करने के लिए बेचैन हो पड़ा। जैसे कि मैपल के बीज को जमीन में बोया जाता है और वो धीरे धीरे अंकुरित होकर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार भगवान चेतना के बीज को जमीन में अपने इच्छा से बोए थे और वो विशाल सृष्टि बन गया है। हमें याद रखना होगा कि ये सृष्टि भगवान का स्वप्न है। पुनर्जन्म, स्वप्न के अंदर बहुत सारे स्वप्न है। जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो ये मृत्यु से भरा पड़ा है और आपको भी शरीर को त्यागना होगा। भगवान की योजना कितना क्रूर लगता है, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितने दयालु हैं जब आप मौत को ज्ञान के नजरिए से देखते हैं। ये एक भगवान की विचार है जो कि जीव को आनंदमय स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब जीव की मृत्यु हो जाता है, वो माया से मुक्त होता है। उसे पता चलता है मौत में कुछ भी बुराई नहीं है। वो समझता है उसका मौत एक स्वप्न है। कोई आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे डुबा नहीं सकती। मौत के कुछ समय बाद वो फिर से जन्म लेना चाहता है। आत्मा को पता है इस शरीर को बीमारी और परेशानी से गुजरना होगा, लेकिन भौतिक इच्छाएं जिस व्यक्ति के अंदर जितनी मजबूती से होता है, उससे वो अपने ज्ञान के चक्षु को ढक लेता है। फिर उसके कर्म के हिसाब से वो सूक्ष्म दुनिया में रहता है और फिर से जन्म लेता है और फिर मृत्यु होता है, फिर सूक्ष्म दुनिया में रहता है, फिर वापस धरती में आता है। वो तब तक जन्म लेता रहेगा जब तक वो अपने सारे इच्छाओं को त्याग नहीं लेता। जन्म और मृत्यु मतलब एक सपने से दूसरे सपने की ओर जाना है। इसलिए पुनर्जन्म सपने के अंदर सपन है। भगवान की बनाए हुए सपने की दुनिया में हम सूक्ष्म और स्थूल दुनिया में अपने सपने में है। कोई फ्रांस में राजकुमार के रूप में जन्म लेता है, मौत होता है, फिर भारत में जन्म लेता है, साधु बन जाता है, फिर अमेरिका में बिजनेसमैन के रूप में जन्म लेता है, फिर मौत के बाद तिब्बत में बुद्ध के भक्त के रूप में जन्म लेता है। इसलिए किसी भी चीज़ से अटैच मत हो, किसी को भी नफरत मत करो, क्योंकि अंदर से हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। सभी अस्तित्व स्वप्न है। सभी देश सोचते हैं वो न्याय संगत है और उनके प्रथाएं सर्वोत्तम है। क्या आप इस माया के अंदर फंसे रहना चाहते हैं? जब तक परम का ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक यह एक दर्दनाक अनुभव है। हमें अपनी इच्छाओं को त्याग करके खुद को बार बार पैदा होने से मुक्त करना है। आप कितनी बार ये जन्म और मृत्यु की माया से गुजरना चाहते हैं? ये बहुत बुरा स्वप्न और कष्ट का अनुभव होता है। जब तक आप इस सृष्टि की स्वप्न प्रकृति को पहचान नहीं लेते, तब तक आपका यहाँ से मुक्त होना कठिन है।
ये जीवन वास्तव नहीं है। सबसे बड़े भ्रम के अंदर आप हंसते हैं, रोते हैं, यहाँ आंसू बहाना कोई मायने नहीं रखता है। भौतिक दुनिया में वास्तविकता को ढूंढना और किसी भी चीज़ को वास्तव समझ के पकड़ना दुख और कष्टों को बुलावा देता है। ये दुनिया झूठ है, इसलिए यहाँ सफरिंग है। हमें सफरिंग से कौन मुक्त कर सकता है? क्या पैसा कर सकता है? कोई भी भौतिक पदार्थ नहीं कर सकता है। भगवान का ज्ञान होना और हम उनके साथ हमेशा से हैं, ये एहसास करना ही मुक्ति का रास्ता है। ये याद रखे, जो इस दुनिया को वास्तव मानता है उसे भगवान क्रूर लगेंगे, लेकिन उन्हें पता है हम दुखों से गुजर रहे हैं। हमें दुनिया को पहचानना होगा और फिर जन्म और मृत्यु के बुरे सपने से मुक्त हो जाना है। हम अपनी लिमिट में सपने देखते हैं। जिंदगी आपको विश्वास करना सिखाती है कि ये वास्तव है। भौतिक दुनिया के आदत के वजह से हम मजबूर हो जाते हैं हर तरह खाना खाने के लिए जो हमारे लिए हानिकारक भी क्यों ना हो, जैसे मांस, धूम्रपान, शराब। हम सोचते हैं हम इसके बिना जी नहीं सकते। हम अपने सीमाओं के साथ स्वप्न देखने के लिए पागल हो रहे हैं, और जब हम ऐसे भौतिक आनंद को पकड़ते हैं, इससे हमारा स्वप्न बुरा होने लगता है और इसकी वजह से जीवन में बहुत सारे कष्टों का एहसास होता है। यदि आप खुद को बहुत ज़्यादा इस दुनिया की चीज़ों में पकड़ के रखेंगे, आप माया की ओर धंसते हुए चले जाएंगे। जब तक भौतिक चीज़ों को सच मान के इसके साथ अपनी पहचान को बनाए रखेंगे, आपको सफरिंग के रूप में दंड मिलेगा। जब आप इस जगत में भगवान ही सब कुछ है, इसे एहसास कर लेते हैं, आपको कोई और दुख नहीं पहुंचा सकता। आप अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं करते। दिमाग को नियंत्रित करने से आप इस दुनिया की माया को समझ पाएंगे। सरल एवं साधारण जीवन जीना सर्वोत्तम है। ये दुनिया अलग तरह से तालीम देता है। बहुत सारे चीज़ से हमें आदी बना लेता है और हम सोचते हैं कि हम उस चीज़ के बिना खुश नहीं हो सकते। हम किसी भी चीज़ से बहुत जल्द अटैच हो जाते हैं और हमारे अंदर माया और अज्ञानता को और मजबूत करते हैं। एक दिन आपको पता चलेगा ये सारे भौतिक वस्तु, इच्छाएं, उपलब्धि कुछ भी आपका नहीं है। क्या उस चीज़ से अटैच होना मूर्खता नहीं है? जीवन को गंभीरता से मत लीजिए। ये दुनिया भयानक जगह है, यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो हम क्या करें? हमें जीवन को गंभीरता से नहीं लेना है। सब कुछ भगवान की चलचित्र है। हम सब अभिनेता है। हमें अपने किरदार को अच्छे से खेलना है, परंतु हमें उस किरदार के साथ खुद के पहचान को दृढ़ता से नहीं जोड़ना है। ध्यान हमें अंदर की स्वतंत्रता की ओर रास्ता दिखाता है। यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम इस दुनिया को एक स्वप्न के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ कुछ बुरा या अच्छा नहीं होता है, सब सपना है। जब आप सपने में देखते हैं कि आपका पैर कार के नीचे आकर टूट गया तो आपको घबराहट होता है, लेकिन जब नींद खुलती है तब आप हंसते हैं और कहते हैं, ओह, ये तो सिर्फ एक बुरा सपना था। ऐसे ही होगा जब आप जाग जाएंगे। भगवान आपको कहेंगे, क्या हुआ? क्या आप मृत्यु और दुखों के सपने देख रहे थे? और वो आपको सच दिखाएंगे। किसी भी चीज़ से मत डरिए। खुद से पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलिए, मैं ना तो कोई बीमार शरीर से डरता हूँ, ना गरीबी और ना ही किसी दुर्घटना से। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, मुझे आपकी माया को समझने दीजिए और उस पर विजय पाने में मदद करें। अंदर से आपके साथ एक होने दीजिए। ध्यान में भ्रम गायब हो जाते हैं। ध्यान में हम शुद्ध जागरूकता को समझते हैं और महसूस करते हैं, जो दिखाता है कि भगवान हमारे अंदर है। ध्यान में जाइए, मन और शरीर की माया से ऊपर उठिए। इससे आप आश्चर्य हो जाएंगे कि कैसे जीवन सरल और खुशहाल बन जाएगा। नहीं तो आप दर्द से भरी जीवन को अनुभव करते रहेंगे। ध्यान से जीने और मरने की सपना नष्ट हो जाता है और आप परम आनंद को महसूस करते हैं। इसलिए ध्यान इस दुनिया के लिए बिना मरे मरना है। ध्यान में आप वो चीज़ जागरूक होकर करते हैं जो आप सोते समय अचेत होकर करते हैं। हर रात आपका चेतना आपको छोड़ के चले जाता है और ये याद दिलाता है कि आप ये शरीर या मन नहीं है। जो आप अचेत होकर सोते समय अनुभव करते हैं, वही चीज़ आप ध्यान में जागरूक होकर महसूस करेंगे। जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, ये शरीर को भूल जाएंगे और आप आत्मा के दिव्य आनंद को महसूस करेंगे। आत्मा की भगवान के साथ एकीकरण को महसूस करेंगे। ध्यान में आप माया से ऊपर उठ जाते हैं। कभी व्याकुल मत होना। मेरे शिक्षक श्री युक्तेश्वर गिरी के प्रशिक्षण बहुत शानदार और प्रशंसनीय था। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा दिमागी तौर पर विचलित होना वो स्वीकार नहीं करते थे।
किसी भी चीज़ के लिए व्याकुल होने के लिए बहाना वो स्वीकार नहीं करते थे। मैं उनके आश्रम जाता था और उनके चरणों में ध्यान लगाने के लिए और ज्ञान की बात सुनने के लिए बैठता था। जब समय हो जाता था और मुझे मेरा ट्रेन पकड़ना होता था, मेरे मन की व्याकुलता शुरू हो जाती थी। वो मेरे मन की बेचैनी को जान जाते थे और सिर्फ एक मुस्कुराहट देते थे। वो देख के मैं समझ जाता था और वहाँ से प्रस्थान करता था। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे समझाए, ट्रेन के आने से तुम चले जाते हो, इसलिए मैं असंतोष महसूस नहीं कर रहा हूँ, किंतु मैं कहता हूँ उस समय तुम्हें व्याकुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्यों बेचैनी और उत्तेजना को मन में प्रवेश करने देते हो? तुम शांत होकर मेरे साथ रह सकते हो और जब ट्रेन आने की समय हो जाए शांति से जाने के लिए तैयार हो सकते हो। उन्होंने मुझे बहुत बार ट्रेन को मिस करने के लिए कहा, जब तक मैं जागरूक से शांत और शांति से जागरूक होना नहीं सीख गया। अंदर बेचैन होने के लिए कोई भी बहाना नहीं है। यदि आप हमेशा शांत रहते हैं तो आपकी कुशलता में बढ़ोतरी होगी, और यदि आपको ब्रह्मांड की इस स्वप्न से जागरूक होना है तो आपको शांत होना होगा। जब भी आप किसी भी कारण से व्याकुल या बेचैन होते हैं, याद रखें आप अपने अंदर माया को मजबूत करते हैं। आपकी खुद के सपने आपको डराते हैं। हर प्रकार की इंद्रिय सुख में आपको ये याद दिलाना होगा कि ये वास्तव नहीं है। 3 सपने हैं जो भगवान ने इंसान में मौजूद किया है। वो है सेक्स, संपत्ति या शराब या सभी प्रकार की नशा की आनंद। इन चीज़ों को महत्व मत दें। यदि इन इंद्रिय सुख को त्यागते हैं तब फ्री होने में आसानी हो जाती है। आप इन चीज़ों को जितना महत्व देते हैं उतना ही आप भगवान से दूर होते चले जाते हैं। आपको लगता है इन चीज़ों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मन ही है जिसने इन सारी चीज़ों को पकड़ के रखा है। इन सारी पकड़ को काट दीजिए, सपना खत्म हो जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। और कोई आपको माया में नहीं फंसा रहा है। आपके पास हमेशा विकल्प है, आप क्या चुनते हैं। आपकी चॉइस ही आपको माया से घुमाता है या फिर मुक्त करता है। मन की ताकत असीम है। हमारे संतों ने जो चमत्कार दिखाया है वो हमारे लिए चमत्कार है, किंतु उनके लिए साधारण घटना है। जब आप जानेंगे दिमाग वो शक्ति है जिससे ये दुनिया बनी है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, किंतु प्रारंभ से ही चमत्कार करने की कोशिश ना करें। मन में सब कुछ है, लेकिन जब तक आप खुद को और परमात्मा को नहीं जान लेते, शक्तियों का उपयोग करना मूर्खता और घातक साबित होगा। जब आप मन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे तब मानसिक शक्ति बढ़ने लगेगी। आखिर में आप सब कुछ कर पाएंगे। केवल भगवान ही माया से रहित है। जीवन में चल रहे सपने से अटैच मत होइए। भगवान के लिए जियो और केवल उन्हीं के लिए जियो। मुक्त होने और सुरक्षित रहने के लिए यही एक ही रास्ता है। भगवान को छोड़ के आप जहाँ भी चले जाओ, माया आपको पकड़ लेगी। दुनिया की सभी जगह असुरक्षित है। अभी मुक्त हो जाइए, भगवान के बच्चे बन जाइए। आप भगवान के बच्चे हैं, ये एहसास कीजिए। इससे आप सपने से जाग जाएंगे। विश्वास के साथ गहराई से ध्यान करें। आप भगवान के साथ एक होकर परमानंद के साथ जागेंगे और जान पाएंगे कि ये कितना मूर्खता है। हम सपने में कैसे झूठे दुख, कष्ट, खुशी और उपलब्धि को पकड़ के रखे थे। मैं और आप और वो सब शुद्ध चेतना है। हर कोई अपनी चेष्टा से भगवान को पा सकता है। भगवान आपकी मदद करेंगे, गुरु आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब आप खुद की मदद करेंगे और भगवान को पूरे चेष्टा से ढूंढेंगे। जैसे कि आप अन्य लोगों के काम को देखते हुए पैसा नहीं कमा सकते, पैसा कमाने के लिए आपको काम करना होगा, उसी प्रकार आप अपनी चेष्टा से भगवान को पा सकते हैं। इसलिए अपनी पूरे ताकत के साथ चेष्टा करिए, ध्यान करिए, बिना भटके ध्यान करें। तभी आप जीवन के हर पल में सभी दुख और कष्टों से मुक्त परम आनंद को महसूस करेंगे।